धारावी की कहानी धारावी वालों की जुबानी, उनके मुंह से सुनिए कि उनकी क्या कहानी। उनकी कथा और व्यथा को हम हमारे चैनल में पेश करेंगे। जी हाँ, लाड साहब फिल्म, लाड साहब टॉकीज पे जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार। धारावी की कहानी एक्स एमएलए बाबूराव माने साहब जी की जुबानी। सुनिए धारावी के बारे में। जी हाँ, बाबूराव माने जी, अभी जो हमने सुना है कि अदानी जी विकास कर रहे हैं, क्या आप इस विकास का विरोध कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, विकास को हमारा विरोध नहीं है। अदानी जी को जो धारावी में विकास के लिए लाया है, जी हाँ, उसके कारण सारे धारावी वालों के मनों में डर है। जी हाँ। सबसे प्यारी सबसे निराली मुंबई की यह छवि, बड़ी प्यारी नारी धारावी है मुंबई की धारावी, धारावी धारावी। एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है अदानी के साथ, वो सारे एग्रीमेंट को ध्यान देने के बाद ये विकास हमारा नहीं अदानी का विकास होगा, इस तरह की भावना धारावी के जनता के मन में फैली है। क्योंकि अदानी को सरकार ने भागीदारी में 80% अधिकार अदानी को दे दिया है और सरकार के पास केवल 20% अधिकार है। हमारा ये कहना है कि सरकार के पास सर्वाधिकार होना बहुत जरूरी था। अभी इस तरह के अधिकार को सरकार ने ही बेचने के बाद हमारे सारे लोगों के दिल में डर है। अभी ये हमको विकास के नाम पर धारावी के बाहर भी भगा सकता है। हाँ, तो ये डर सही में है। जी हाँ। और इसीलिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा आ गए हैं। और आप लोग जानते हैं 9 अगस्त ये क्रांति दिन की विशेषता क्या है। जी हाँ। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, वो दिन था 9 अगस्त और कल का दिन भी है 9 अगस्त। ये 9 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग भी अदानी को चेतावनी दे रहे हैं, चले जाओ अदानी, चले जाओ। इस तरह की भावनाओं का पुकार कल होने वाला है और 50,000 लोग रोड के ऊपर उतरकर ये यलगार करने वाले हैं, अदानी तुम हमारा विकास करने के लिए नहीं आए हो, खुद का विकास करने के लिए आए हो। इस भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए धारावी की सारी जनता, धारावी की सारी पार्टियां, धारावी में काम करने वाली छोटी बड़े 200 एनजीओ, धारावी की चाल कमेटियां, धारावी का नवरात्र उत्सव, धारावी का गणपति उत्सव, मंदिर मस्जिद की सारी कमेटियां, सारे लोग इकट्ठा आ गए हैं और अदानी के खिलाफ में अदानी हटाओ और धारावी बचाओ। नमस्कार, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, हमारा प्रोग्राम धारावी की कहानी, इसमें आप 400 से 500 एपिसोड देख सकते हैं। अभी सेकंड एपिसोड में धारावी के माजी एमएलए, एक्स एमएलए, माजी आमदार श्री श्री बाबूराव जी माने साहब धारावी के बारे में, धारावी की व्यथा और कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अदानी हटाओ और धारावी बचाओ, उस नारे को हम कल बुलंद करने वाले हैं और उस नारे को प्रतिसाद देने के लिए हजारों लोग कल रोड पर उतरने वाले हैं और बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी सभा कल धारावी में कामराज हाई स्कूल के पीछे के मैदान में होने जा रही है। संत कक्कैया रोड के ऊपर शाम को 5 बजे उस सभा का शुभारंभ होने वाला है और सारी जनता वहां बड़े धूमधाम के साथ सारी पार्टियां अपने झंडे डंडे लेकर उस मैदान में आने वाले हैं। आप लोग जरूर वहां पर आओ। अदानी को हमारा कड़ा विरोध है, धारावी के विकास को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन 65,000 लोगों को बेघर करने का और वो सारी जमीन अदानी के जेब में डालने का जो सरकार का प्लान है, उस प्लान को हमारा विरोध है। लेकिन सब मिला के कितने झोपड़ी है यहाँ पे? आप 1,15,000 यानी करीब 1.25 लाख झोपड़ियां धारावी में है। लेकिन सरकार वो गिनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उसका सर्वे फिर से करने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए ये हमारा जंग, ये लड़ाई बड़े मजबूत भिड़न के साथ सरकार के इस प्लान को हम लोग उद्ध्वस्त करेंगे।
सरकार को यहाँ काम करने के लिए हम देंगे नहीं, भले कितनी भी लाठियां चले, हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम 70 साल से धारावी की गंदगी में रहते हैं। और अगर हमारा विकास अभी होने वाला है तो कम से कम है विश्वास में ले लो, हाँ, हमसे पूछो। तो आपकी मांगे क्या है? पहला तो सर्वे होना चाहिए। हाँ, दूसरा मैंने सुना एक जन ने बताया था कि 20 लाख अगर हर एक झोपड़पट्टी वाले के खाते पे अगर अडानी डालते हैं, हाँ, तो मेंटेनेंस उसी पैसे ब्याज से मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं, जीरो मेंटेनेंस हम लोग की हो मांग जाएगा। है, हम वाजबी मांग कर रहे हैं। 15 लाख रुपया हाँ, कार्पस फंड की तौर पर हाँ, हर धारावी के फैमिली के नाम पर उन्होंने हाँ, हर डालना झोपड़े के चाहिए। पीछे डालना चाहिए। और उस कार्पस फंड के आधार पर हम भविष्य का टैक्स भरेंगे। जी हाँ, कुछ दिन वो नए घर में रहेंगे जी हाँ, और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का जी हाँ, जो सरकार का सही प्रयास है, जी हाँ। तो हमारी मांगे को ध्यान में लेकर हमारा विकास होना चाहिए। अयो कल जाहिर सभा है, बहुत बड़ी तादाद में सब जन को आने का है। सर्वपक्षीय सर जितना भी पार्टी है सब जन मिल के, और जितना पब्लिक है सब जन मिल के आने का है। सब जन को बाबूराव माने साहब ने बुलाया। एक्स MLA बाबूराव माने साहब बोला बहुत बड़ी तादाद में आने का है, हाँ, और 5 बजे मीटिंग होने वाला है, ठीक है, जरूर आना। धारावी को बचाने का है तो जरूर आना। जी हाँ, आप देख रहे हैं धारावी की कहानी, धारावी वालों की जुबानी। धारावी में जो 25,000 छोटे बड़े उद्योग है, वो उद्योग बसने चाहिए। केवल धारावी के जमीन का विकास नहीं चाहिए, यहाँ के आदमी का विकास होना जरूरी है। और इसीलिए वो 25,000 उद्योग जिंदा रहने चाहिए। उसके लिए सरकार ने धारावी में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाना जरूरी है, ताकि वो सारे उद्योगों इंडस्ट्रियल हब में शिफ्ट हो जाएंगे और रहने के लिए जो जगह है, सोसाइटी की बिल्डिंग है, वहां लोग रहेंगे, इंडस्ट्रियल हब में धंधा करेंगे, उनकी रोजी रोटी जिंदा रहेगी। तब वो विकास को एक अलग प्रकार का अर्थ निर्माण होगा। केवल जमीन का विकास करने का मत सोचो, यहाँ के आदमी की, गरीब आदमी की रोजी रोटी भी बचना चाहिए। उसके लिए भी सरकार ने कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो अभी तो आ रहा नहीं है, अगर कोई दूसरा भी आएगा, बिल्डर आएगा, तीसरा आएगा, कोई भी आएगा, तो आपकी ये सब मांगे हैं। और कौन सी मांगे? अदानी के ऊपर तो हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हाँ। विश्वास ही नहीं है। जी हाँ, हम लोग का ये कहना है कि सरकार के पास घर बनाने वाली बहुत सारी यंत्रणा है, जी हाँ, बहुत सारी एजेंसियां है। सिडको जैसे एजेंसी ने नया मुंबई नाम का सुंदर शहर, हाँ, मुंबई के बगल में ही बिठाया है। हाँ, न्यू बॉम्बे है। उनके पास आज अच्छे इंजीनियर है, अच्छे आर्किटेक्ट है, पोकलैंड है, जेसीबी है। एक सिरके नाम का बड़ा मराठी उद्योगपति है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में उन्होंने इतिहास निर्माण किया है। महाड़ा के ऊपर उनका, महाड़ा सिरके के कंस्ट्रक्शन के ऊपर अच्छा नियंत्रण करती है। वो अच्छा घर बनाते हैं। धारावी में 10 बिल्डिंगे सिरके ने अच्छी तरह से बनाई है, बहुत मजबूत घर है। उनका भी धारावी के डेवलपमेंट में कोऑपरेशन लेना जरूरी है। वो 10,000 लोगों को पाला है, उनके बाद 10,000 लोगों की रोजी रोटी चलाते हैं शिरके साहब। तो दिल्ली में उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको काम दिया है, और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है उनको काम? उनका काम अच्छा है, हाँ, देना चाहिए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट, चलो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर अदानी को मिला, फिर भी वो अलग लेकिन अदानी के सामने ये केंद्र सरकार आज और महाराष्ट्र सरकार आज अंधा हो चुका है। अदानी जैसा बोलता है वैसा ही ये सरकार कर रही है, और इसीलिए धारावी वालों का ये डेवलपमेंट के प्लान के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जंग छेड़ी है, और वो जंग कल से धारावी में शुरू होने वाली है। बहुत तगड़ी जंग है ये। यहाँ आप देख रहे हैं धारावी की कहानी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कितने बजे मीटिंग है? शाम को 5 बजे धारावी में संत कक्कैया रोड के ऊपर भोरवाड़ा मैदान में हमारी
रैली सभा होने वाली है और उस सभा में धारावी के 50,000 60,000 लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। आणि कल और 9 अगस्त के दिन, हाँ 9 अगस्त 9 ये अगस्त क्रांति दिन है। 9 अगस्त उस क्रांति दिन के शुभ अवसर पर धारावी में भी हम विचारों की क्रांति करेंगे। 9 अगस्त 2023 को, हाँ ठीक है, शाम को 5 बजे। ओके। ओके, थैंक यू। जी हाँ, आप देख रहे हैं धारावी की कहानी, धारावी वालों की जुबानी। आता आपल्या समोर पूर्व MLA, धाडसी आमदार, धारावीचे लोकप्रिय आमदार, माजी आमदार श्री श्री बाबूरावजी माने साहेब धारावीच्या बद्दल विचार व्यक्त करीत आहेत। अडाणी जो विकास करीत आहे त्या विकासाला यांचा सपोर्ट आहे की विरोध आहे हे त्यांच्या तोंडूनच तुम्ही ऐका। धारावीचा जो विकासाचा गवगवा सध्या सुरू आहे त्या संदर्भात माझी भूमिका मी या ठिकाणी स्पष्ट मांडतोय। आमचा विकासाला विरोध नाही, म्हणजे विकास झाला पाहिजे, चालेल, विकास झाला पाहिजे, हा. आमच्या गरिबांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन आलं पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे। पण या ठिकाणी विकासाचं काम अदानी सारख्या माणसाला दिल्यामुळे की जो आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये त्याचे फ्रॉड उघड झालेले आहेत, त्याचे सगळे आंतरराष्ट्रीय शेअर सगळे मार्केटमधले पडलेले आहेत, तो आज दिवाळखोरीत निघालेला आहे। अशा अवस्थेत अशा माणसाला हे काम दिल्यामुळे धारावीकरांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे। हा स्वतःचा विकास करेल, आमचा विकास करणार नाही आणि आमची अत्यंत मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली 650 एकर जमीन हा स्वतःच्या घशात घालून पसार होईल अशा तऱ्हेची आमची भूमिका, अशा तऱ्हेची आमची भावना आहे। हा, धारावी 8 रेल्वे स्टेशनच्या मध्ये आहे, परत 9वं स्टेशन आता बोगद्यामधून निघतंय, हो. टनेल मेट्रो हो टी जंक्शनला, होय, ते जर निघाल्यानंतर अजून धारावीचा विकास नक्कीच धारावीच्या जमिनीशी आता 60 ते 65 हजार रुपये चौरस फूट जमिनीचा भाव आहे। अजून किंमत आणखी ज्या वाढेल। सुविधा येत आहेत त्याच्यातनं धारावीची आणखी किंमत वाढणार आहे। या अशा अवस्थेमध्ये अदानीला हा विकास सोपवल्यामुळे आमच्या धारावीकरांच्या मनामध्ये संशय आहे आणि म्हणून धारावीतल्या सगळ्या राजकीय पक्षाचे लोक, धारावीमध्ये काम करणाऱ्या 200 संघटना, NGO, धारावीतले सोसायट्या, धारावीतली मंडळं, हे सगळे लोक आम्ही आज एकत्रित आलेलो आहेत आणि सरकारच्या या अदानीला काम देण्याच्या भूमिकेला धारावीकरांचा प्रचंड विरोध आहे आणि तो विरोध उद्यापासून धारावीमध्ये व्यक्त होणार आहे। धारावीतला प्रत्येक माणूस आता एकवटलेला आहे आणि अदानीच्या या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे। उद्याचे तुमच्या कार्यक्रमाचं ठिकाण काय? उद्या एन शिवराज मैदान, गणेश विद्या मंदिराच्या बाजूला असलेल्या मैदानामध्ये 50,000 लोक एकत्रित येणार आहेत आणि त्या ठिकाणी आम्ही अदानी चले जाओ, उद्या क्रांती दिवस आहे, 9 ऑगस्ट आहे, या दिवशी अदानी चले जाओची घोषणा आम्ही करणार आहोत आणि ज्या पद्धतीनं अजून कोणत्या प्रकारचा आराखडा नाही, धारावीचा परिपूर्ण सर्वे झालेला नाही, या अशा अवस्थेत अदानीच्या नोटीस आम्हाला यायला सुरुवात झालेली आहे। हे धारावीकरांवर अन्याय करणार आहे आणि म्हणून याच्या विरोधात ही मोठी लढाई आम्ही सुरू केलेली आहे। जोपर्यंत धारावीकरांना विश्वासात घेत नाही, जोपर्यंत धारावीकरांना नेमकं काय देणार आहात याच्या संदर्भातला नीट आराखडा होत नाही, तोपर्यंत अदानीला आम्ही पाय सुद्धा ठेवायला देणार नाही। एवढी आमची भूमिका मजबूत असणार आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही सगळा संघर्ष सुरू केलेला आहे।